देखो चुंबक वाली यूनिट की आज हमारी क्लास नंबर 10 है। 9 क्लास में तुम्हें पढ़ा चुका चल कुंडल धारा मापी गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं। आज ही समझना गैल्वेनोमीटर क्या हो। समझ में आया बात? या पहले हम समझेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। टेक्निकल लैंग्वेज मतलब जो तुम्हारी हवा नहीं आने की, इसमें तुम्हें समझ में आई बात है। फिर मैं देसी लैंग्वेज में फिर बताऊंगा तुमने कहाँ देखा हुआ है। समझ में आया बात है? कोई दिक्कत? आ जाओ। गैल्वेनोमीटर पता क्या हो? कोई मिस्त्री की दुकान पर गया नहीं गया, उसमें ना मिस्त्री जो 1 मीटर सा हो और 2 सुई से लगा के टच करो, करके देखो इसमें करंट आ रहा नहीं आ रहा, वही गैल्वेनोमीटर। धारा मापी, धारे को मापने वाला यंत्र वही गैल्वेनोमीटर। 2 सुई सी हो, अलग देखो करंट आ रहा है, फिर घुमाओ सुई सी। नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं बुझा रहा है ना? अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, देखा अब समझ में आया? यही गैल्वेनोमीटर हो। अब देखो कुल्जा सिम सिम, यही गैल्वेनोमीटर हो बनाया गया गैल्वेनोमीटर। ये भी गैल्वेनोमीटर। अब आज ऐसा दिखाई देगा गाड़ियों में लगा रहा है, ऐसा ऐसे घूमता रहा, लेकिन वो ऑडियोमीटर जो गाड़ी में लगा जा वो दूरी माप पर। आई गैल्वेनोमीटर धारा माप पर, धारा मापने का जो यंत्र हो उसे धारा मापी कहते हैं। हिंदी में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर हिंदी का इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में चल कुंडल धारा मापी कहते हैं। समझ में आ बात? या तमीज से जिस तरह 5 नंबर का सवाल पूछा हो भाई साहब, 5 नंबर का इग्नोर नहीं करा जा सकता। इसे इग्नोर करना ना इस तरह से पहली गर्लफ्रेंड को इग्नोर कर दिया हो। समझ में आई बात है? या पहले बॉयफ्रेंड को, सॉरी समानता का अधिकार होना चाहिए ना। ये भी गैल्वेनोमीटर हो। तरह तरह के गैल्वेनोमीटर, ऐसा समझ में, तरह तरह के गैल्वेनोमीटर। इसके भीतर का वाला इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया चल रही वो डायग्राम यहाँ बनाया गया है। देखो ये भी गैल्वेनोमीटर, सोना सोना गैल्वेनोमीटर। और दिखाता हूँ गैल्वेनोमीटर तुम्हें, और दिखाता हूँ तुम्हें गैल्वेनोमीटर कितने। ये गैल्वेनोमीटर धारा मापने वाला यंत्र। सुई से ऐसे घूम जाए, अगर तुम्हें पता करना ना तो इसके भीतर करंट आ रहेगा, अपने हाथ में ऐसे घुसा देना हुआ सुई से, आया समझ में? अगर सुई से घूम गई, आया समझ में? ठीक है, 2 तार टच करना है, टर्मिनल T1 हो, इस तरह से तारों में टच करते हैं, या सुई से घूम जाएगी ऐसा करके। अगर घूम गई तो तुम्हारे हाथ में करंट आ रहा, नहीं तो नहीं था। आया समझ? पहली बात तो तुम मरी जाओ, तुम्हारे हाथ में करंट आ जाएगा। आया समझ में? तो दिक्कत नहीं आता। तो कहीं करंट पता करना हो, धारा बह रही हो, धारा को मापना हो, पता करना हो यहाँ कितनी धारा बह रही कितनी नहीं, उसे मापने के लिए जो यंत्र बनाएगा उसका नाम क्या है? धारा मापी। धारा मापी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। जब हमने वही स्टोन सेतु पढ़ा था तो वही स्टोन सेतु के बीच में एक गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते जी नाम का। मैंने कहा था तू बतागा धारा ऐसे बहेगी, उसका छोटा सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म। अब उसे यहाँ मैंने जूम आउट करके पूरा समझा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर धारा बनाया किस तरह का, गैल्वेनोमीटर काम किस तरह कर रहा है, कैसे बता देगा धारा बह रही हो। ऐसा है क्या किसी अंदर सिस्टम कि सुई से एकदम घूम जाती है धारा बह रही। अगर किसी ने धोखे तो बता दिया इसमें धारा बह रही है तो किसी परिपथ में हम तार लगा रहे, मिस्त्री काम कर रहा। और गैल्वेनोमीटर झूठ ने बोल दिया इस तरह कि धारा बह रही, सुई से नहीं घूम, सुई से उसने कहा सुई से नहीं घूमी में, इसका हम धारा नहीं बह रही। अगर तुम करंट आ रहा होगा तो मामला फाल्ट हो जाएगा मिस्त्री मर जाएगा। बात सही है नहीं? तो समझ सुन लो, तो जानना चाहते हो ये सुई से कैसे घूमती है? ऐसा करेगा, जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो इस सुई से कैसे घूमती हो, किस तरह कर? आज तुम्हें समझा जाएगा ये गैल्वेनोमीटर कैसा काम करता होगा, ये तुम्हें समझा जाएगा। क्या कही रामबोल भाई जी ने समझाया था कुछ भी यहाँ से मतलब हम देख लो। देखो एक हो गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर हो, सबसे पहले दुनिया में ये बनाया गया था। उसके बाद कहते हैं वक्त बदलता है, तकदीर बदलती है, जमाना बदलता है, लोग बदल जाते हैं। आया समझ में? टेक्नोलॉजी बदल जाती है। उसके बाद पता कौन सा मीटर बना? एमीटर। इसमें भी धारा मापी जा। उसके बाद जमाना बदल गया, एमीटर भी धारा मापी जा, और जो जमाना बदलने के बाद जमाना बदल गया फिर बन गया वोल्ट मीटर, उस तो वोल्टेज मापी जा। आया समझ में? दूसरी बात हम जिसे स्टेबलाइजर कहते हैं, इसकी वोल्टेज बढ़ा दो। आया समझ में? वक्त बदला, जमाना। पहले को हमेशा याद रखना चाहिए, दुनिया में पहला प्यार अलंगोटिया यार हमेशा याद रखना चाहिए। समझ में आई बात है? इधर देखो क्या, हाँ साथ कभी देते हैं। समझ में आई बात है? 11वीं का प्यार लंगोटिया यार, कब जिंदगी में कभी साथ नहीं देने का, याद रखना बात है। ठीक, कोई दिक्कत है? 11वीं का प्रेम याद आ रहा है? पढ़ लो कोई बात नहीं हो, ऐसे साइंस की दुनिया में से माइक लगा रखने में ना। ये कौन सा मीटर है? ये कौन सा मीटर है? ये बनाना सिखाऊंगा इसके बाद, इससे बनाया गया। ये सिखाऊंगा फिर वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाए। गैल्वेनोमीटर का तुम वोल्ट मीटर बना दोगे। ये पेपर में सवाल पूछा सेम, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने की क्रिया विधि को समझाइए, फलाना ढीमका। ऐसा सवाल डेरिवेशन पूछा हुआ, बधाई हो। अब मैंने तुम बताया गैल्वेनोमीटर जिसे बंदे ने पढ़ लिया वो एमीटर बनाना सीख जाएगा, और जब ये बनाना सीख जाएगा ना एमीटर गैल्वेनोमीटर से, फिर हम वोल्ट मीटर बनाना सिखा देंगे आपको। और ये पेपर में सवाल पूछा हुआ, पहले ही समझेंगे गैल्वेनोमीटर किस तरह काम कर सकता है।
कैसे ये सुई से घूम जाती है, ऐसा है क्या इसमें, ये सुई से घूमने लगती है, इसके भीतर क्या है ऐसा, भाई जी बताओ ना, इसके अंदर है क्या ऐसा, ये बताओ मुझे जरा, ये क्या सिस्टम लगा हुआ है, ये बोल्ट से लग रहे हैं यहाँ, ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या लिखा हुआ है, जानना चाहते हो, इसके पीछे का फिजिक्स जानना हम, कि कैसे सुई से घूम जाती है, धारा लगती है तुरंत घूमती है, ऐसे भागती है सुई से, जानना चाहते हो, कोई दिक्कत, ठीक। एक डायग्राम और देखता हूँ, देख काम चल जाएगा इससे हमारा, बढ़िया डायग्राम था वो, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, मुनीस की दुकान पर रखा था यार ये, नहीं मिल रहा मुझे डायग्राम, तुम देखा था 2 सुई सी हो उसमें सामने ऐसे निकली हुई हो सुई सी में, तुमने देखा होगा किसी को मिस्त्री की दुकान में जाने का मौका मिलेगा तो 2 सुई सी निकली हुई हो, टच करेंगे नहीं किसी पर पता लग जाएगा, इस टीवी की प्लेट जो खराब हो रही है, टीवी सही कराने गए, अब तो एलसीडी आ गई, हमारे ज़माने पर टीवी हुआ करता था जिसमें शक्तिमान नाटक देखता था ना उस पर, ऐसा क्या अब भी हो टीवी, अरे हमारे यहाँ ब्लैकेट वाला तो झूं झूं करने वाला हो, समझ में आया बात, यार तुम्हारे यहाँ भी था, तो जो टीवी था ना, जब मैं दुकान पर सही करवाने जाता था ना उसमें, तो उस प्लेट से खोल कर बार बार सही करता था वो, 50-100 रुपये मुझे बार बार देने पड़ते थे उसके, एक नाटक के चक्कर में, चंद्रमुखी नाटक देखता था, मुझे चंद्रमुखी बहुत अच्छी लगती थी, चुप हो जाओ ना तुम, बदतमीज हो तुम, तमीज नहीं आएगा तुम तुम्हारे अंदर, तुम्हें जब भी डॉक्टर उसकी दुकान में जाता था ना, तो उसकी दुकान पर वो सुई सी लेकर ना प्लेट में लगाएगा, ऐसा करता था, ऐसे हिलती थी सुई थी, तो तब तो समझ में आया नहीं, तब तो बचपना था, बाद में जाकर जब पढ़ा तब समझ में आया, अच्छा इसका नाम गैल्वेनोमीटर है, धारा मापता है, ऐसा समझ, ठीक, इतनी बात बताओ समझ में। वो मिस्त्री भी ऐसा फंस जाता मुझे, वो ज्ञान देना शुरू कर देता, ड्रिंक करके रखा था वो, 2 घंटे नहीं बर्बाद कर देता मैंने, भाई साहब मेरे तो बढ़िया दुनिया में ऐसा कोई मिस्त्री नहीं है दुनिया में इन तो मैं बच कर मैंने कहा मेरी टीवी ठीक कर, बस तू अभी रुक, इस तरह करके 2 घंटे बर्बाद कर देता ऐसे ऐसे मिस्त्री हो, ऐसा समझ, तुम्हें मिस्त्री बनना, ऐसा मिस्त्री बनना, ठीक बर्बाद देखो ये गैल्वेनोमीटर ही हो, ये गैल्वेनोमीटर, सामने तरफ वोल्ट मीटर रखा हुआ, ये गैल्वेनोमीटर ही हो, अब तो आजकल तो इसका मॉडिफाई करके बदल दिया गया ऐसे यार, जहाँ तो पता लग जाए कि कहाँ धारा बह रही है, इसके नीचे 2 सुई से निकल के टच करो, ऐसे घूमोगी सुई सी, और जितनी ज्यादा घूमोगी ना, अगर चली गई इधर चली गई है तो ये समझो पता क्या होगा, इधर चली गई तो 20 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा, 100 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की धारा, इधर लिखे हुए 0 से स्टार्ट होना, 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अलग अलग मीटर का अलग अलग हिसाब हो, समझ में आई बात है, या तो भाई बात थोड़ा ही, 2 सुई से लेकर तुम हमें चढ़कर टच करके देख रहे, धारा नहीं आ रही, माथे पे लगा मीटर पे टक हो गैल्वेनोमीटर, समझ में आया बात है, ठीक है 11,000 की लाइन, 22 लाख की लाइन पर लगा रहे, वहां जो चिरड़ चिरड़ कर रहा है, तो देखिए धारा आ रही नहीं आ रही है, ऐसा समझ लो, ठीक है नहीं, अंग्रेजी में 8 का बन जाएगा, राख भी नहीं मिलने की, कौन कह रही धुआं गजब चलो चलो बस, समझदार को सारा काफ़ी हो, बच्चों के लिए डाइवर्सन ही काफ़ी हो, इतना ही समझ में आया बात है, जब तुम बड़े हो जाओगे ना समझ में आई बात है, जब तुम 12वीं पास कर लोगे इस तरह का टैब दिलाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, बस तुम मुझे पैसे दे देना खुश हो गए थे मार्कर कहाँ चला गया दूसरा, सुधर जा, आ जाओ जाओ, अब हेडिंग बनाएंगे हम, पता क्या हेडिंग बनाने वाले, ये बताओ गैल्वेनोमीटर तो समझ में आ चुका, ये पता लगा धारा मापने का काम आता, चल कुंडल धारा मापी कहते हैं इसे हिंदी में, चल कुंडल धारा, पर्सन देखो पेपर में 5 नंबर कैसा है, चल कुंडल धारा मापी क्या है, ये सवाल, चल कुंडल धारा मापी की रचना यानी बनावट कैसी इसकी, बनाना भी समझ आई बात है, चल कुंडल धारा मापी की रचना, सिद्धांत कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, कहीं कौन से सिद्धांत पर कार्य तो करता होगा, अभी तुम 12वीं क्लास पढ़ रहे हो तो मेरे सिद्धांत पर कार्य करते हो, तुम 12वीं कैसे पास करी, भाई जी के सिद्धांत पर चलकर 12वीं पास करी, समझ नहीं बात है, मेरे सिद्धांत जैसे विपरीत हो जाओगे तुम, बियॉन्ड हो जाओगे, 12वीं गई नहीं डूब जाएगी तुम्हारी, तो मेरे सिद्धांतों का उपयोग करते तुम 12वीं पास करोगे, समझ में आ बात है, ठीक। चल लव स्टोरी कैसे चली, भाई जी के सिद्धांत, मेरे भाई जी की तो लव स्टोरी नहीं है थी, आया समझ में, हो है थी भी तो बहुत सारी थी, समझ में आई बात है, हमने छोड़ दी लव स्टोरी, तो किसी के सिद्धांत पर चलते हैं, बात समझ में आया, कितना खुश हो रहा है, हाय गजब,
इतनी बात बताओ समझे। तो कोई ना कोई काम हम किसी के सिद्धांत पर करते हैं। आया समझ। अगर किसी को प्रेम हुआ ना तो उसने जरूर दिल वाले देखी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। समझ में आई बात है। और देखा होगा तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, वो वही गाने भी वही सुनना जाएगा। उसके बाहर तो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने कभी। तो किसी प्रेम जो सिखाया वो भारतीय सिनेमा ने सिखा दिया ना प्रेम करना। तो वो एक सिद्धांत है भारतीय सिनेमा। तो हर चीज किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तुम यहाँ बैठे हो किसी के सिद्धांत पर बैठे हुए। न्यूटन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी लग रही बैठने में, पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझ में आया, स्थिति ऊर्जा लग रही, बैठे हुए ऊर्जा लग रही। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हर चीज किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करती है। मैं बोल पा रहा हूँ ना, यहाँ भी मैक्सवेल का सिद्धांत लग रहा है। और तुम्हारे कानों तक जो ऊर्जा जा रही, एनर्जी जा रही है ना, वो भी एनर्जी फॉर्म में जा रही है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में जा रही है। सुन समझ में आया बात है। यहाँ भी एनर्जी यूज हो रही। तो कहीं ना कहीं हर काम में किसी न किसी सिद्धांत लग रहा है। तुम चल गए ना तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम लग रहा है। तुमने पृथ्वी बल लगाया, पृथ्वी ने तुम पर बल लगाया। जब हम एक वस्तु बल लगाओ दूसरी वस्तु हमारे पर बल लगाओ विपरीत दिशा में, इसे हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हर चीज किसी न किसी सिद्धांत पर काम कर रही है। समझ में आई बात है। अगर फिजिक्स पढ़ने वाले छात्र हो तो सिद्धांत तो पता करना हो। तो फिर जो गैल्वेनोमीटर होगा तो ये भी तो किसी सिद्धांत पर कार्य करता होगा। वो सिद्धांत क्या होगा? 5 नंबर का सवाल पूछा भाई साहब, 5 नंबर का, कि गैल्वेनोमीटर क्या है या चल कुंडल धारा मापी क्या है। एक निलंबित कुंडल धारा मापी, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जा, वो नहीं पढ़ाने वाला, मैं यही पढ़ाऊंगा चल कुंडल धारा मापी। वो आया भी नहीं आज तक पेपर में। ऐसा समझे, एक किलकित कुंडल धारा मापी, यही ठीक है, बस ये ठीक है चल कुंडल धारा मापी। ऐसा समझ। तो निलंबित जो चल कुंडल धारा मापी हो ना, चल कुंडल जो धारा मापी हो, चल कुंडल धारा मापी क्या है, इसकी रचना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, चौथे नंबर पर इसकी कार्यविधि क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग रूल क्या है। व्हाट विल बी गैल्वेनोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन समझानी, इसका प्रिंसिपल समझाना, इसका वर्किंग रूल समझाना। यस, बुझा रहा है? कोई दिक्कत नहीं? क्या इसमें क्या हुआ नहीं आई? पहले हिंदी बोलो बताया, फिर इंग्लिश में बोलो बता दिया, इसमें क्या हुआ नहीं आई? मतलब उज्जवल को होगा कि तुझे बात नहीं आएगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चले। तो जिस टॉपिक में जितना ज्यादा टाइम बिताऊंगा ना, इतना ही तुम्हारा स्मूथ हो जाएगा। वो स्मूथ का मतलब चिकन हो जाएगा, ऐसा होना है। दूसरी भाषा में कहते हैं फ्लेक्सिबल, जटिल की अपेक्षा आसान हो जाएगा। आया समझ में? चलो भैया, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो उसका ओरिजिनल डायग्राम, ये ऐसा दिखाई देता, लेकिन इसका हमारा काम नहीं है। हमें इसके पीछे का फिजिक्स जानना, इसके पीछे जो फिजिक्स काम कर रहा वो अंदर डायग्राम इस तरह बनाया जाएगा। समझ में ये बात है? उसके अंदर भी क्या चल रहा वो उधर समझाया जाएगा, उसके अंदर भी क्या चल रहा उधर समझाया जाएगा। इतनी गहरे में जाना पड़ेगा। बुझा रहा है? घर जा रहे क्या? हम नहीं समझ रहे सर, हम नहीं समझते सर। तो ये बताओ, इसके अंदर की जो पहले से बार बार था तुम्हें दर्शन करवा दिए, हाथ जोड़ लो इसके सामने, हाथ जो नहीं जोड़ रहा। 5 नंबर का, 5 नंबर का कितने का, कितने हाथी जोड़े? 5 नंबर का आयो। 5 नंबर जितनी बदल ले, 5 नंबर का मतलब 1%। अगर 5 नंबर और बढ़ जा 2% बढ़ जा, 5 नंबर और बढ़ जा, 5 नंबर का मतलब 1% हो। अगर 500 में तो नंबर आ रहे हो, 600 में तो नंबर है, 6 नंबर का 1% हो। जैसे किसी मेरे 330 नंबर थे 12वीं क्लास में, कितने? ऐसे बच। तो 330 का मतलब अगर मैं 325 होते ना तो इसका मतलब मेरे नंबर पता कितने होते? 65%। ऐसे बच। जैसे मेरे 330 आए, 5 नंबर बढ़ गए तो 66% हो गए। 500 में तो नंबर मिले, इसका मतलब 1% बढ़ गए। समझ में आई बात है? 5 पर अगर 5 नंबर में, अगर तुमने से डेरिवेशन कर दिया, 5 नंबर बढ़ गए तुम्हारे, तो 1% बढ़ेगा तुम्हारा। बुझा रहा है? पता लगा तुम्हारे आ रहे थे पेपर में, आए थे तुम्हारे 45%, कितने? तो हमारे 59% आ रहे थे। आज 5 नंबर और बढ़ गए तो 60 नहीं हो गए सीधी। पहले फर्स्ट सेकंड क्या लाती, अब फर्स्ट क्या लागी। 5 नंबर का इतना बड़ा खेल लो। समझ में आया? चलो, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ना सर, थोड़ा गहराई में जाकर ही पढ़ना। हो सकता तुम आने वाले टाइम पर कोई बड़ा एग्जाम दो। समझ में आई बात है? छोटे बड़े कुछ जैसे भी एग्जाम देना हो तो मैं तो पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। समझ में आई बात है? क्वांटिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, क्वालिटी के साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया? आसान भाषा उसमें तो क्वांटिटी का मतलब गुणवत्ता होनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जितना ही पढ़ाऊँ, समझ आइए, कम पढ़ाऊँ लेकिन बेहतर पढ़ाऊँ। अब समझ में आया? और एक तरीका हो सकता है मैं बहुत सारा पढ़ा दूँ लेकिन उसके अंदर क्वालिटी ना हो, गुणवत्ता ना हो। समझ आई बात है? तो मेरी यही खास बात है, मैं कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। समझ में बात है? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश तुम्हें सीखनी स्टार्ट कर दिए होंगे मेरे साथ साथ। कुछ वर्ड तो तुम्हारे भीतर भी चले जाते हैं। कहते हैं जिसके पास जाते हैं ना उससे बहुत भाषा ही सीखते हैं।
जैसे ये लड़का किसी की लड़की के साथ बात कर रहा है, फोन पर चैटिंग पे लगा हुआ, पंजाब की अब कहेगी ना तुस्सी कैसे हो, यहाँ के क्लास में इसे बोल रहा तुस्सी कैसे हो तो तुस्सी तस्सी ना अस्सी की कर रहे हो। चुप, हेडिंग बना लो सब बच्चे। चल कुंडल धारा मापी, चल चल कुंडल धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी हेडिंग बनानी। चल कुंडल धारा मापी हेडिंग बनानी, बना ली हेडिंग। इसके अंदर लिखो 2 लाइन लिखनी बस। काम क्या है उसका, धारा को मापने का, एक प्रकार का यंत्र हो, किससे मापता है, धारा को। लिखो चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। भाई मतलब इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। और धारा किसी परिपथ में तो बहेगी। यार तुम भी एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। लाइन थी भी अच्छी लग रही थी तो ऐसे लिख दो, धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जो धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैं चाह रहा हूं आप ना ये वाला डायग्राम बनाओ। अब करम भाई चलेगा ना तुरंत, ये वाला डायग्राम बनाओ, साफ साफ बनाना, छूट दी में सबका चेक करूंगा डायग्राम, सोना सोना बनाना, बात नहीं करो, चलो चुप जाओ। चल कुंडल धारा मापी तुमने लिख लिया, ये डायग्राम बना ही लिया, बना लिया होगा। अब अगली हेडिंग पता क्या बनने वाली, इस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता, ये मेन चीज हो। क्योंकि अगर तुमने चार्ट बनाया ना तो एग्जामिनर यही चीज पूछेगा तुमसे कि कौन सी प्रिंसिपल काम करता, मेन चीज हो। अगर तुम्हें किसी चीज का प्रिंसिपल नहीं पता ना तो ये समझ जाओ तो वो डायग्राम ही सब कुछ अधूरा था उसके अंदर। प्रिंसिपल मेन चीज हो, तुम किस सिद्धांत पर कार्य करते हो, बुझा रहा है कौन से सिद्धांत पर कार्य करता, देख तो क्या कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता होगा। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता होगा, कौन से सिद्धांत पर काम करता होगा, उस सिद्धांत का नाम क्या है क्या वो सिद्धांत। ये सिद्धांत ध्यान से सुनना। ये देखो इस डायग्राम को पहले समझो, ये पूरा का पूरा एक पैमाना लगा हुआ, ये पैमाना क्या नाम, पैमाना जानते हो, स्केल। यहाँ ना यहाँ जीरो लिखा रहता है, 1 2 3 4 इस तरह 10 20 30, समझ गए तुम, बीच में बनाया पता का 10 20 30 ऐसे लिखा रहता। और ये निडिल सुई, ऐसा समझ में, ये सुई ना ऐसे विक्षेपित होती रहती है। जब आप यहां से नहीं, जो टर्मिनल T1 ये टर्मिनल T2 हो, समझ में, जब इन्हें किसी परिपथ के अंदर टच करोगे ना, किसी परिपथ में अगर धारा का पता लगाना हो कितनी धारा बह रही होगी, टच करोगे तो ये जो निडिल है ना ऐसे घूम जाती है, ऐसे विक्षेपित हो जाती है, घूम जाती है, ऐसे विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब जहां तुम धारा प्रवाहित करी होगी, तुमने यहाँ धारा प्रवाहित करी होगी, उसमें धारा बह रही होगी, धारा अंदर गई होगी। जब धारा अंदर गई होगी तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, विद्युत क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र वहां चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जहां चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां बल लगता होगा, और जब बल लगता होगा तो कुंडली सुई ना ऐसे घूम जाती होगी। इस सिद्धांत पर काम करता। यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कुंडली ये देखो कुंडली हो, एक टाइप से कुंडली क्या जैसा, समझ आई बात। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर विक्षेपक बल कार्य करने लगता है। इसे आसान भाषा में यहाँ समझो, ये चुंबकीय ध्रुव देखो, हाँ चुंबक लगी हुई, ये चुंबक लगी हुई नहीं, NS का मतलब है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव चुंबक का, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ जो कुंडली होगी ना, साया समझ में, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती होगी, चुंबकीय बल रेखाएं ना उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव पर जाती है, उत्तरी ध्रुव से। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती होगी तो यहाँ चुंबकीय बल होगा, ये चुंबकीय बल होगा, इसके बीच में यहाँ कुंडली रख दोगे तुम, और कुंडली रख दोगे ना तो कुंडली ऐसा घूमेगी, ऐसा। ये फैन है ना, ये फैन जो लगा हुआ है, इसके अंदर कोयल हो, कोयल हिंदी में कुंडली क्या है, जिस तांबे के तार लपेट कर बनाई जा उसे कोयल बोलो, कुंडली बोलो सर। जो तांबे के तार को लपेट कर बनाई जा ना उसे कुंडली बोल लो। और वो कुंडली पर ना एक विक्षेपण बल कार्य करना होता है, विक्षेपक बल ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घूमते लगती है। क्या तो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, दो ही तरीके होंगे, क्या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी कुंडली। यही तो कभी कभी जो पंखे खराब हो जाए, तुमने देखा पीछे झटका लेगा फिर आगे चलेगा,
पीछे झटका लगा, फिर आगे चलेगा, उस पर लग रहा विक्षेपक, विक्षेपक बल, विक्षेपक बल। इसका मतलब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थित हो, कुंडली या चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थित हो, तो उस पर न एक विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता। इसका मतलब बल एक जगह लगता, दो जगह लगता। बल युग्म आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण किस पर लगता होगा? कुंडली पर। और कुंडली कहां रखी हो? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि धारा प्रवाहित करी। धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र। और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बुझा रहा है? बुझा रहा है? नहीं आया समझ में? जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं ना, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, आज धारा प्रवाहित करने पर यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यहाँ फिर जो कुंडली होगी या कुंडली, उस कुंडली पर ना विक्षेपक बल युग्म करने लगता। विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, आया समझ में? उस विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का सूत्र बताऊंगा, तुम उसे टो से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम है टो, ताउनी टो, याद रही बात है? टोपानी टो। तो टो बराबर सूत्र एन आई, टो बराबर NIBA, याद रही बात है? NIBA साइन थीटा, NIBA साइन थीटा। ये विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हो। सिद्धांत पर लिखना क्या और सिद्धांत बताना क्या, सिद्धांत पर लिखना क्या और बताना क्या और याद क्या रखना, आसान भाषा में समझ लो भैया। समझ में आया बात है? परिपथ होगा, ऐसे सुई लगाई, उसके अंदर धारा गई, धारा गई तो कुंडली में विद्युत क्षेत्र, अंदर कुंडली होगी, कोइल होगी जो तांबे के तार को लपेट के बनाई जाती है, उसके अंदर धारा जागी, धारा जागी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं भी होगा ना, तो यहाँ चुंबक लगा दिए गए, इसमें चारों तरफ चुंबक लगा दिए गए। चुंबक लगाने तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो कुंडली होगी, इसके अंदर कुंडली होगी, वह तांबे के तार को जब लपेट के बनाएंगे, वो ऐसे घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य, नाम याद कर लेना है, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता। याद रहेगी बात? विक्षेपक, यही सिद्धांत है इसका। लिख लो एक बार, लिखना चाह रहे हो लिख लो। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई हो, और वह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई हो, और वह कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई हो, तो उस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई हो, तो उस पर एक विक्षेपक, उस पर एक विक्षेपक, तो उस पर एक विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। लिख लिया? कार्य करने लगता है। ठीक लिया? दिखता तो नहीं है? ठीक है, कार्य करने लगता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा होता फिर क्या करूँ? तो मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। अच्छा, हंस हंस के पागल हो जाते, आधे लोग हंस के पागल हो जाते। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तमंद मारा? ठीक है। तो जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होगा, जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण होगा कुंडली पर लगता होगा, ऐसा समझो। कैसे कुंडली को ऐसे घुमा देगा या ऐसे घुमा, जब तो सुई कभी इधर घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है। ऐसे बलाघूर्ण को बोलते हैं विक्षेपक बलाघूर्ण। अगर इस पर बल इधर लगता होगा, ऐसे लगता होगा, तो कुंडली फिर इधर, या जो सुई होगी ऐसे घूम जाएगी। अगर इस पर जो बल होगा इधर लगता होगा, तो जो सुई होगी ना फिर वो इधर घूम जाएगी। बुझा रहा है? समझ में आया बात? यार तो ऐसे बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन सवाल पता क्या है, मेन चीज जो रचना कैसी, इसकी बनावट कैसी है, और रचना के साथ साथ हम कार्यविधि भी लिखेंगे। रचना और कार्यविधि को कनेक्ट करके लिखेंगे। जैसे रचना होगी कार्यविधि होगी, ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे काम करता है। समझ में आई बात है? ऐसे ऐसे बना हुआ, ऐसे ऐसे काम करता है। तो रचना और कार्यविधि हम साथ साथ लिखेंगे, और मेन चीज हो कार्यविधि। क्योंकि अगर तुम यही नहीं बताओ काम किस तरह करता है, इसका मतलब तुम्हारा ये सब चीजें अधूरी। सिद्धांत तो पता होना चाहिए, सिद्धांत तो तुम पता होना चाहिए, अब पता नहीं काम किस तरह करता है, कार्यविधि क्या है।
व्हाट विल बी वर्किंग रूल ऑफ द गैल्वेनोमीटर? क्या होगा इसका? समझ में आई बात? या वर्किंग रूल क्या होगा इसका? कैसे, कौन सी प्रिंसिपल पर किस तरह वर्क करता होगा वो गैल्वेनोमीटर? बुझाना चाहते हो? चलो बुझाएंगे। एक काम करो, इसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसके अंदर जो रचना, कार्यविधि, बनावट, इसके अंदर की जो बनावट है मैं उसे यहां समझाना चाहता हूं। समझाऊं? अरे देखो क्या समझाता हूं। इसके अंदर एक कोइल है, कुंडली, देखो कुंडली है, दो ध्रुव, योरा उत्तरी ध्रुव, योरा उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। इसके अंदर प्रक्रिया क्या चल रही है? अंदर जादू चल रहा है, जादू। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा, ये बनकर देखो इसके अंदर। समझ में आया बात? है इसके अंदर जो चल रहा है, मैंने यहाँ जूम करके लिया समझाने के लिए अपनी बात को। अट्टा मत लाना अभी इधर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बीच में कोयल, कोयल नहीं है, कोयल, और हिंदी में ठीक कुंडली। अब भी समझ में आया? तांबे के तार को लपेट कर बनाई गई। अब समझ में आएगा? अभी बुझाया नहीं, आज अब दिखा दो। अरे भाई कुछ तो दिमाग में सेट कर लो। खुद ही को तो याद, कुंडलिया, कुंडलिया दो ध्रुवों के बीच में स्थित, एक तरफ उत्तरी ध्रुव, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव। इन हम अस्थायी चुंबक बोलते हैं। स्टेबल मैग्नेट, हिलने के नहीं है, अस्थायी नहीं है, एक जगह रखे हुए स्थायी है। स्कूल की तरह नटो रखे हुए नहीं है, ऐसा थोड़ा ही है। यहाँ से आया समझ में? इसे ऐसा घुमा दिया तो चुंबक यहाँ चले जाएंगे, इसलिए स्थायी स्टेबल है, एक जगह रखे हुए, इन अस्थायी चुंबक बोलते हैं। बीच में इनके कुंडली लटकी हुई, आया समझ में? कुंडली लटकी हुई ऊपर से, यहाँ सब सेट कर देते हैं मामला। समझ में आया बात? या इनके बीच में कुंडली लटकी हुई, और ये कुंडली ना घूम जाती है। पता कैसे घूमती है? दूध नहीं है, तू नहा गई थी? नहा गई थी? मैंने पूछ रहा है तो बोलना मत, इसके अंदर कीटाणु चले जाएंगे। बात ना करो। तो क्या बात, क्या समझा रहे थे? दोस्त था? अच्छा कुंडली दिया, दो स्थायी चुंबकों के बीच में लटकी हुई थी, लटकी हुई नहीं। अच्छा कुंडली, ये नीचे दिखा रहा है स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग। ये कुंडली का प्रदर्शित है, ये कुंडली का प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे लपेट कर बनाएंगे। जैसे देखो ये एक लकड़ी ले लिया अपने, इसकी चारों तरफ ना ऐसा कर तांबे के तार लपेट दिए और सब उस लकड़ी को बाहर निकाल दी, स्प्रिंग टाइप की नहीं बन जाएगी। वही कुंडली, उसी बोलते हैं कुंडली। समझ में आया बात? या वही है कुंडली। आया समझ में? बुझा रहा है? आया समझ में? ठीक। इस तरह यहाँ बीच में जो लटका रखी है ना, ये भी ब्रोंज कोइल बोलते, ब्रोंज के तार की बनाई गई। ब्रोंज, तांबे के तार की नहीं आया, ब्रोंज के तार की। इससे फायदा क्या होगा? ब्रोंज का तार वो तांबे के तार से भी ज्यादा मजबूत हो। आया समझ में? अगर परिपथ में ज्यादा खतरनाक तरीके का करंट भी आ रहा हो तो तार फूकता नहीं। देखा तुम ना, जो पंखा कभी कभी फूक जा, सारा का सारा कोइल पड़ जा, तो ब्रोंज का तार लेते हैं। ब्रोंज का, अच्छी वाली धातु हो, ठीक ठाक धातु हो, ताप सहन करने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा हो तांबे की अपेक्षा। बुझा रहा है? तो ब्रोंज के तार को लपेट के कुंडली बना दी गई और ये कोइल बना दी गई। इसके बाद यहाँ तक धारा प्रवाहित होगी। जैसे यहाँ तक धारा चलेगी ना, ऐसे करके ज्यादा चलेगी या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही रहा। और जब चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं उत्पन्न हो रहा होगा ना, तो चुंबक लगा दिया ना, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। जब उत्पन्न कर देगा ना चुंबकीय क्षेत्र, आया समझ में? तो जो कुंडली होगी ना, इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता होगा। और वो जो बलयुग्म यहाँ लगा दिया हमने, साइड में लगा दिया, सुई से निकाल कर लगा दिया यहाँ से, तो ये कुंडली पे घूमना स्टार्ट कर देगी। या तो ऐसा घूमेगी या ऐसा घूमेगी। समझ आई बात है? इस कुंडली पर एक विक्षेपण बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता होगा। या तो ऐसा घूमेगी या ऐसा घूमेगी। अगर ऐसा घूमेगी तो सुई इधर जाएगी, अगर ऐसा घूमेगी तो सुई इधर जाएगी। अब बता देंगे इस परिपथ में धारा बहेगी। आया समझ में? काम पता लग चुका कैसे कर रहा है? यही तो समझना तो है। पता लग रहा है? हल्का एक बार और समझा रहा हूँ। ये तो ओरिजिनल फिजिक्स क्या, जो कार्य नियम है इसका, ये नहीं समझ में आया तो फिजिक्स नहीं समझ में आई, कुछ नहीं आया फिर फिजिक्स का। हम किसी परिपथ के अंदर धारा चेक करनी, मान लो तुम मिस्त्री हो, गैल्वेनोमीटर तुमने उठाया, तुम्हारे हाथ में गैल्वेनोमीटर, ये दो सुई सी है, उठाए, और ये परिपथ, मान लो ये परिपथ इसमें चेक करनी। मेरे जो टैब है ना, मेरा टैब है, तुमने खोल कर देखा, फोड़ दिया तुमने अंदर से, समझ में आएगा? इसके पीछे प्लेट निकाल ली, चेक कर रहे इसमें धारा बह रही नहीं बह रही। समझ में आया बात? या तो इसमें दो सुई से लगाओगे, दो सुई से लगाओगे उस तो गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा जाएगा, करंट जाएगा। अगर करंट गया ना, तो जैसे करंट जाएगा इस तरह, प्लस माइनस की हो जाएगा करंट, प्लस माइनस होकर जाएगा। तो मान लो देखो करंट ऐसा गया, ऐसे चला गया करंट। यहाँ बीच में ये मिरर लगा हुआ, दर्पण लगा हुआ, ये सामने जो लगा हुआ दर्पण, ये लगा नहीं, सामने दर्पण नहीं लगा, चीज लगा हुआ। आया समझ में? ये थोड़े से खाली छोड़ देंगे, सुई से दिखा जाएंगे, तुम हाथ लगा देखेंगे उसको सुई, इसे वहाँ पहले शीशा लगा दे पहले ही, ताकि तुम्हारा दर्द ना मारा। आया समझ में?
समझ गए ना। आधे सोचे इसके अंदर मैं हाथ देख लेता हूँ, सुई से कैसी लग रही, कैसे घूमी, अपने आप घुमाता है। ये बचपन का खेलो, ऐसा समझो। तो यहाँ मिरर लगाओ, सामने वो मिरर लगा हुआ, उसके अंदर धारा जागी, तो पता क्या होगा, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो कुंडली होगी ना उसको बल लगता होगा, उस बल का नाम विक्षेपक बल युग्मागुण होगा। और जो विक्षेपक बल युग्मागुण होगा ना उस कुंडली को घुमा देगा। जब इस कुंडली घुमा देगा ना, या कुंडली या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, और जिस तरह भी घूमेगी सुई इस तरह भी जाएगी। लेकिन जब ये होगा जब सामने वाले परिपथों में टाइप में धारा प्रवाहित हो रही होगी। ऐसा हो जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी ना इस कुंडली पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया बात है? ठीक, या बात समझ में आई नहीं है? ऐसे गैल्वेनोमीटर काम कर रहा है, ये सुई सी कैसे घूम रही समझना तुम। अगर 40% ही पकड़ पा रहे ना, जो मैं पढ़ा समझा रहा हूँ, 40-50% ही तुम पकड़ पा रहे, ये समझ जाओ तुम अपनी क्लास के सब बच्चों से और बोर्ड में बैठने वाले बच्चों तो दुनिया से सबसे आगे निकल चुके। क्योंकि तुम यहाँ टॉपिक पर टाइम बिता रहे हो और समझ रहे सर, लिख नहीं रहे सर। लिखने में कभी नहीं लिखवा कर आगे चला जाता, तुम्हें महसूस भी नहीं होने देता कब रटवाया मैंने। समझ में आया बात है? ठीक, ओरिजिनल फिजिक्स बताई तुम क्या काम कर रहा है इसके पीछे। और जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, मुश्किल नामुमकिन है। मैं जानता हूँ टीचर को किस तरह समझाते हैं सब, रुड़की से लेकर हैदराबाद तक सबको जानता है कि एक टीचर को तमीज से समझ पाया, बुझा रहा है। ठीक, इसलिए कह रहा हूं, क्या होगा इन घर बुझ रहा है। तो बताओ, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो कैसा काम करता होगा पहचान लोगे। ठीक, साधारण तरीके से भी समझ में आ चुका, इसका सिद्धांत भी समझ में आ चुका, और किस तरह विक्षेपण बल युग्मागुण उत्पन्न हो रहा है वो भी समझ में आ चुका। समझ में आई बात है? इतने में काम नहीं चलता, कुछ और करना ही पड़ा। पेपर में अलग तरीके से सवाल पूछे। पहले मैं एक काम करता हूँ, इस वाले चित्र को बनाने कहता हूँ तुम, और इसकी जो रचना और कार्यविधियाँ लिखवा देता हूँ। आया समझ? मेरा ऐसा मानना तुम्हारे भीतर इतना दिमाग नहीं है जितना मेरे भीतर है। समझ में आया बात? है तो दिमाग तो समय बराबर हो, इतना यूज नहीं कर सकते ना, तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी है कैरिंग करने की। समझ ये बात है? जैसे पिछले अगले वाला याद करोगे पिछले वाला उठ जाएगा। समझ में तो सब आ जा। चलो पहले से चित्र को बनाओ, लिखो। ओ मैं बचपन देख कर खा रहा बड़ा होगा। अब हेडिंग बना, ये वाला चित्र बना लिया तुमने? हेडिंग बनाओ, रचना तथा कार्यविधि बना लिया हेडिंग। इसमें लिखो, इसमें नोटा, इसमें कितने चुंबक हो? अस्थायी हो अस्थायी हो? लिखो, इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं। इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं। इसमें दो स्थायी चुंबक होते हैं, ठीक लिया? जिनके मध्य एक बेलनाकार कुंडली लटकी रहती है। जिनके मध्य एक बेलनाकार कुंडली लटकी रहती है। दिख रही है ना बेलनाकार कुंडली? ये ढोलक क्या आकार की बेलनाकार कुंडली, देख लिया ना? उसके बाद देखो, जो फास्फर ब्रोंज, फास्फर ऐसे लिख जाएगा, फास्फर और रोने लिख लियो, फास्फर ब्रोंज, जो फास्फर ब्रोंज की बनी होती है, जो फास्फर ब्रोंज की बनी होती है। अभी बताओ, जो कुंडली है इसका जो ऊपरी सिरा वो टर्मिनल T1 से जुड़ा होता, और जो निचला सिरा टर्मिनल किससे जुड़ा हो? T2। लिखो, कुंडली का ऊपरी सिरा, कुंडली का ऊपरी सिरा टर्मिनल, ऊपरी सिरा टर्मिनल, जो क्या है? T1 से जुड़ा होता है। तथा निचला सिरा टर्मिनल T2 से जुड़ा होता है। टर्मिनल T2 से यहां से बताओ, समझ में आया नहीं आया? ये कुंडली, कुंडली लगाने का मतलब यही हो, धारा प्रवाहित हो रही। क्या प्रवाहित हो रही? क्यों? लिखो, जब इसमें लिखो, जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है, जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है,
आई धारा प्रवाहित होती है। कितनी धारा? इस डायग्राम में यहाँ आई लिख देना, आई धारा प्रवाहित होती है, लिख दिया, आई धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली पर एक विक्षेपक बलयुगागुण करने लगता है। तो कुंडली पर एक विक्षेपक बलयुगागुण कार्य करने लगता है। तो कुंडली पर एक विक्षेपक बलयुगागुण कार्य करने लगता है। ओके, कार्य करने लगता है। सूत्र लिखो, टो बराबर एन आई, बड़े वाला एन लिखना, बड़े वाला ही आई लिखियो, और यहाँ भी बड़े वाला आई लिखियो चित्र में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। टो बराबर एन आई ए बी लिखना, बी एन लिखना, ए बी लिखो। टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, लिख दिया यहां तक। अब इसमें यार हम समझते टो का नाम है क्या, एन का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, बी का क्या है, ए का क्या है, थीटा का मतलब क्या हो, नीचे लिखो जहां। अब समझाएंगे इसका मतलब क्या है। जहां टो का नाम लिखो विक्षेपक बलयुगागुण। टो का नाम लिखो, टो बराबर विक्षेपक बलयुगागुण, लिख दिया। विक्षेपक ये क्या है, एन है, फिर एन का नाम लिखो। कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के कितने फेरे इसमें, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, एन बराबर कुंडली में तार के फेरों की संख्या। आई बराबर लिखो, आई बराबर कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, आई बराबर लिखो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। बी बराबर लिखो, बी बराबर नीचे बी बराबर लिखो, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर लिखो चुंबकीय क्षेत्र। लिख दिया। और ए का नाम लिखो कुंडली का क्षेत्रफल, ए बराबर लिखो कुंडली का क्षेत्रफल, बड़े वाला ए बराबर, कुछ नहीं छोड़ना, साफ साफ तमीज से लिखना, होश मोह नोट्स एक बार बनाना, बार बार नहीं बनाना, और पूरी जिंदगी काम आएगा जो नोट्स बनाओगे यहाँ, अपने बच्चों को भी दिखाओगे नोट्स ये। लिख दिया, मन दिखाना जी। क्या साइन थीटा, साइन थीटा का नाम पता क्या है, थीटा हो जो साइन थीटा कितने कोण पर घूम रही कुंडली। अगर थीटा का मान 90 हुआ ना, यहाँ थीटा का मान 90 रख देंगे। अगर 30 डिग्री कोण पर घूमी ना कुंडली तो थीटा का मान 30 रख देंगे। जो साइन थीटा है ना, इसमें जो थीटा का नाम लिखो विक्षेपक कोण, खाली थीटा का नाम लिखो, थीटा बराबर लिखना, थीटा बराबर लिखो विक्षेपक कोण, विक्षेपक कोण, लिख दिया, कोई दिक्कत। विक्षेपक कोण इतना बता दो, मुझे समझ में नहीं आया, मैं यहां से रफ कर देता हूं उसे। और मेरी बात सुनो ध्यान से, अच्छे तरीके से। ये कुंडली है, छुट्टी हो रही, ब्रेक हो रहा है। ये कुंडली है ना, इस कुंडली के अंदर ऐसे मूर्जा गया तो इसके अंदर ऐठन उत्पन्न होगी, ऐठन, उस ऐठन को हम सीधा लिख दिया, मरोड़ी नियतांक कह दो, मरोड़ी नियतांक, मरोड़ी, ठीक, ऐठन कह दो, ऐठन। लिखो नई लाइन से, लिखो तो नई लाइन से, झकास वाली लाइन से। यदि निलंबन पत्ती में कुंडली में लिख दो, निलंबन कुंडली में, निलंबन कुंडली में जो लटकी हुई कुंडली, उसमें निलंबन कुंडली में ऐठन लिखना नहीं आता का, ऐठन ब्राइट में लिखना इसके, मरोड़ी दृढ़ता, मरोड़ी दृढ़ता, सी
सी हो तथा कुंडली का विक्षेप थीटा हो, थीटा क्या लिखा, थीटा हो, कोई बराबर, कोई दिक्कत यहां तक। तो देखो टो बराबर ही सूत्र हो सी थीटा, क्या सूत्र हो, सी थीटा, टो बराबर सी थीटा सूत्र हो। टो का नाम हो बलाघूर्ण, बल आघूर्ण। टो का नाम क्या है, इसका नाम है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन, बेटे याद करने पड़ेंगे। तो बराबर सूत्र लिख दिया, क्या लिखा, सी थीटा, लिखो यहां तक, टो बराबर सी थीटा, बल आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल। ठीक, थोड़ी देर पहले मैंने टो का सूत्र लिखा था ऊपर, टो बराबर क्या सूत्र लिखा था बता दो जरा, यहां टो का सूत्र लिख दो, NIAB साइन थीटा बराबर सी थीटा। ठीक, लिख देंगे यहां तक, चलो NIAB साइन थीटा बराबर सी थीटा, बुझा रहा है। ठीक, एक काम करो सब बच्चे यहां से आई का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लोगे, आई का मान निकाल लो। थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का, क्योंकि कुंडली का विक्षेप कौन निकाल लेंगे ना, आता थीटा का मान निकालेंगे। तो ये बताओ, ये बात थीटा का मान निकालेंगे, सी नीचे पहुंच जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा। जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसका साइन थीटा का जो मान, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, जो साइन थीटा इसका जो मान हो वो लगभग ना 1 के बराबर हो, ऐसा मान के चलो। थीटा का मान, कुंडली बिल्कुल सीधी ना, तो थीटा का मान 90 रख देंगे, और साइन 90 हो ना, उसका मान कितना, 1। तो यहाँ ना साइन थीटा की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। बताओ कैसे दिखाई देगा, NIAB बराबर सी थीटा, दिखाई नहीं देगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मौका मिलेगा। कोई नहीं, जो हंस रहा वही कह रहा है, मतलब तू हंस रही होगी फिर भी पक्का। थीटा का मान निकाल लो यहाँ तक, जब थीटा का मान निकाल लोगे इस नीचे चला जाएगा, ऐसा दिखाई देगा, थीटा बराबर NIAB पूरे के बट्टे में, कोई दिक्कत नहीं आता, मुझे बता दो। इस आई को बाहर भी निकाल लो, पहली तरफ साइड में, अंदर देखो क्या क्या बच जाएगा, ऐसा बच जाएगा। थीटा बराबर, बताऊंगा पेपर में सवाल आया यार, 5 नंबर का आया हुआ है, वो करना ही पड़ेगा, तुम इग्नोर नहीं कर सकते तुम इसे, समझ में आ बात है, इसे प्रैक्टिस करके देखनी। जिस तरह लिखवाना, थीटा बराबर टो बराबर सी थीटा, बल आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल, इस तरह घर जाकर प्रैक्टिस कर दो, देखो तो प्रैक्टिस करने से सब हो जाता। कल आओगे तो 5 बार 4 बार निकाल के 5 बार निकाल के लेकर आना, करवा के देखूंगा ही अपने सामने, मेरे सामने बैठ कर इसे। थीटा बराबर, जिसे इसे आई बाहर निकाल लो, n थीटा बराबर बैठेगा NAB अपॉन कितना बैठेगा C, और ब्रैकेट में क्या बैठेगा I, ऐसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना, आई को बाहर निकाल के लिख दिया NABC, NABC, दिख रहा नहीं, दिख रहा। चलो जाओ इधर देख लो, ये तो हमारा थीटा बराबर NAB अपॉन कितना C, ब्रैकेट क्लोज, कितना लिखा हुआ I, लिखा हुआ नहीं हो, राइटिंग तो अच्छी है मेरी, आ समझ में, वो सुंदर राइटिंग थी मेरी सच में। सी थीटा बराबर NAB अपॉन में कितना C इंटू में कितना I। उसके बाद ये N, कुंडली में जो तार की फेरों की संख्या तो फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट नंबर होगा, कोई 100 10 5 8 कॉन्स्टेंट हो, तो नंबर जो नंबर हो कॉन्स्टेंट हो, फिक्स हो, पाई का मान 22/7 हो, कॉन्स्टेंट हो, फिक्स हो, ये भी कॉन्स्टेंट। कुंडली का जितना क्षेत्रफल होगा वो तो यार ऐसा थोड़ा ही है, वो डोरेमोन की छड़ी मारी और ऐसा समझ में, अरे बड़ा होगा कुंडली, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्या होगा, अरे यार जो भी होगा समझ गए तुम, भावना समझ। बी का नाम है चुंबक क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र जितना चुंबक क्षेत्र होगा, इन चुंबक के द्वारा जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा वो सेम होगा, फिक्स होगा। सी तो वैसे ही कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, मरोड़ी दर नेता की तो फिक्स हो वैसे ही, और ये फिक्स होगा
तो इसका मतलब नियतांक होगा। अब जब नियतांक होगा, नियतांक को गायब कर सकते हैं। अब कक्षा 11 में रूल हो, कक्षा 11 में क्या रूल हो, इसे ना इसे हटा दो, यहाँ समानुपाती लगा सकते हैं और इस सारे गायब कर देंगे, इसके नाम का आ जाएगा। वाओ, इसका मतलब जहां जितनी धारा उत्पन्न होगी ना इतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा, जितनी धारा उत्पन्न होगी ना इतना ही विक्षेप उत्पन्न होगा, क्योंकि थीटा का नाम विक्षेप है, कुंडली इतनी घूम जाएगी। अगर ज्यादा धारा उत्पन्न होगी ना तो ज्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा, थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा, सुइयां से मुड़ जाएगी। अगर ज्यादा धारा होगी, अगर कम धारा होगी तो कम मुड़ेगा। और सही तो बात है, गलत थोड़ी बात है। अगर कम धारा वो बहेगी तो कुंडली कम मुड़ेगी, ज्यादा धारा बहेगी कुंडली ऐसे हट जाएगी, वहां 11,000 की लाइन में चढ़ जाएगा समझ में, तो पटक माथे में लगी सुइयां तुम्हारे। समझ गए ना तुम? ये सूत्र झूठ नहीं बोलते, ये सूत्र भी बोल रहा है, यू कह रहा है जहां जहां जितनी ज्यादा धारा होगी ना इतना ज्यादा विक्षेपक कोण होगा, जितनी धारा कम होगी ना इतना विक्षेपक कोण कम होगा, ये कह रहा। इतना लिखने के बाद यही निष्कर्ष निकल गया, जितनी अधिक मात्रा में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी ना इतना ज्यादा विक्षेपक कोण ज्यादा होगा। जो ना जो पैमाना होगा उसमें धारा सुई इतनी बढ़ जाएगी, इतनी चढ़ जाएगी ऊपर सुई। आज समझ में, अगर कम धारा प्रवाहित होगी किसी परिपथ के अंदर, सुई से लगाओगे तो धारा कम घूमेगी। इस सूत्र कुछ कह रहा, पता लगा तुमने क्या कहा ना? अगर किसी परिपथ में कम धारा प्रवाहित होगी तो जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें जो सुई होगी उसका जो विक्षेपक कोण होगा कम नहीं होगा। अगर धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो विक्षेपक कोण ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसा हुई तो ऐसा ही तो हो, तुम गैल्वेनोमीटर उठाओ, किसी परिपथ में धारा टच करो, देखो ऐसा दिखाई देगा, अगर ज्यादा घूम जाएगा ऐसा ऐसा घूम जाएगा बिल्कुल, जब धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। अब कम प्रवाहित होगी कम घूमना, कोई दिक्कत। कितने नंबर का आगा? एक बार मैंने पूरा रटवा के भेजा यहाँ तक बच्चों, मैंने कहा 5 नंबर का आगा, रट कर जाना घर से, बिना हमें लास्ट में लिखवाया। अतः विक्षेपक कोण कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अतः कुंडली का विक्षेपण कोण, अतः कुंडली का बुझो, कुंडली का विक्षेपक कोण, विक्षेपक कोण कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती बोलो, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुपाती लिख लोगे ना, अनुक्रमानुपाती होता है। पेपर में ये सवाल आया हुआ, सेम सवाल आया हुआ, सिद्ध कीजिए कि कुंडली का विक्षेपक कोण उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही सवाल आया, लास्ट में जाकर लिख देगा। चल कुंडल धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि सचित्र वर्णन कीजिए, सिद्ध कीजिए कि चल कुंडल धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेपक कोण के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ में आया? तो ऐसा करना पड़ता है तब, और जब भी चल कुंडल धारा मापी आता है ना तो यहाँ तक करते हैं सब बच्चे, करना पड़ता है। जमाने में तो बता क्या हुआ, ये आया करता था, अब नहीं आता, चुप चुप कर बेवफाई वाले दिन चले गए। लेकिन आया तो 5 नंबर में आया, कभी 3-4 बार आ चुका पेपर में, समझ में आया बात है। अगर आया ना तो 5 नंबर मांगा भाई साहब, कितने में? 5। और जो 5 नंबर में आगा ना तो फिर कैसे करना पड़ेगा। अब इसमें तो छोटे छोटे टूट टूट कर क्वेश्चन आते हैं, वो चेक करता है तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा पूरा, और टूट टूट कर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ अब इसके बाद। बात समझ में आया? मतलब तुमने यहाँ तक नोट कर लिया सारा, यहाँ तो नोट करना है, उधर तो नोट करना, सच्ची बात है ना, सच्ची ना। इसके बाद यहाँ से चलना, इतना नोट कर दो पहले। चलो अभी देख लो, अभी बैटरी डाउन हो रही है, इधर देख लो। धारा मापी की सुग्राह्यता क्या हो, अभी तुमने निकाल लिया सूत्र, थीटा बराबर NAB/C/I, ये सूत्र तुमने निकाल लिया। देखो धारा मापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, एक लाइन में समझाऊंगा, सुनूंगा, फिर एक एक बच्चे, मुझे पता किससे सुनना, मुझे कौन कितना कम ध्यान लगाता। थीटा बराबर NAB/C इंटू में कितना आई, जो आई है ना जो गुणा नहीं है, जो चीज गुणा जाके भाग में चले जाएगी, कुछ ऐसा दिखाई देगा। थीटा और पूरे बटे में कितना आई, और बराबर NAB और अपोन में कितना C। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत है क्या? समझ में बात है? तो थीटा अपॉन आई, कितने एम्पियर धारा में कितना विक्षेपण कोण उत्पन्न हो रहा है, कितने एम्पियर धारा में कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हो रहा है, यह धारा मापी की सुग्राह्यता। नहीं समझ में अभी नहीं बुझा, इधर चाल क्या हो, चाल बराबर सूत्र दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। किसी बंदे ने कितने समय में कितनी दूरी तय करी वह चाल कहलावा, कितने समय में कितनी दूरी तय करी चाल कहलावा, कितनी धारा में कितने विक्षेपक कोण उत्पन्न हुआ, कितनी धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हुआ, यही धारा सुग्राह्यता।
कितने समय में कितनी दूरी तय करिए, क्या कहलाती है? चाल। कितनी एम्पीयर धारा में कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हुआ, यही धारा सुग्राहिता। ये तो हुआ आसान भाषा में। अब बताओ पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में कैसे सवाल आएगा वो बताओ, मैं तो मुझ तो मतलब आया समझो तो कैसे सवाल आएगा। धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, इतने आएगा धारा सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता एक ही मतलब वो, वहां धारा सुग्राहिता आया, धारा मापी की सुग्राहिता आया समझ। इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी की सुग्राहिता। तो कितने एम्पीयर धारा में कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हो रहा है, यही धारा मापी की सुग्राहिता। कितने एम्पीयर धारा में कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हो रहा है, यही धारा मापी की सुग्राहिता। ये बात बताओ जो समझ में आई नहीं आई। तो कितने एम्पीयर धारा में कितना विक्षेपक कोण उत्पन्न हुआ, यही धारा मापी की क्या सुग्राहिता। याद रखिए बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तब। ठीक, आसान भाषा में लिखोगे कैसा, ऐसे लिखोगे किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण, किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। बुझा रहा है? क्योंकि थीटा बटे आई है ना, इसका नाम है धारा मापी की सुग्राहिता। तो मैं पूछूंगा तुमसे क्या हो धारा मापी की सुग्राहिता, किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसका विक्षेपक कोण, कुंडली का विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत? सो क्यूट ये क्यूट से लग रहा था, अच्छी बात है सुन। ओके, एक बार मैं सुन लेता हूँ, एक बार लास्ट बार बता देता हूँ फिर सुन लेता हूँ। किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा कुंडली का विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसी थीटा बटे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है थीटा बटे आई बराबर NAV अपॉन C। बस वो नहीं बोल रहा है, कितने बदतमीज है। थीटा अपॉन आई बराबर NAV अपॉन C। आया समझ में? 12वीं के पेपर का लेवल यहाँ समझ में आया बात यार। और भी तुम्हारा लेवल यहाँ कहाँ, यहाँ 12वीं के पेपर का लेवल है यहाँ, तुम्हारा लेवल है यहाँ। आया समझ में? तुम्हारी तैयारी चल रही है यहाँ, समझ में? जो तुम्हारे आसपास टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ, तुम्हारी पढ़ने की इच्छा, समझ आई बात। और मेरा लेवल है यहाँ, समझ आई बात यार। और मैं पढ़ाऊँ यहाँ, ठीक, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ, मेरे लेवल है यहाँ। बुझा रहा है? ठीक। और तुमने अपनी तैयारी को यहाँ तो उठकर यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जब उस बच्चे की तैयारी वहीं यहाँ तक उसकी तैयारी उसकी जाएगी, यहाँ तक जो घर बैठ कर मेहनत करता होगा, यहाँ तक तैयारी चाहिए। जब 12वीं का पेपर छोटा दिखाई देगा, समझ आई बात यार। जब तक तुम्हारी तैयारी यहाँ तक नहीं आनेगी, अगर तुम यहाँ तक ऐसे करोगे ऐसे करो तो लड़ खड़ा होगे। अब तो तुम ऐसे देखोगे, ऐसे नहीं, ये ग्राफ ऐसे हो जाना चाहिए। 12वीं का पेपर छोटा दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा 12वीं का पेपर। इस तरह से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, समझ में आया? समझा हुआ 70 साल याद रहता और रटा हुआ 70 दिन केवल। तो थीटा बटे आई बराबर NAV अपॉन C। कोई प्रॉब्लम? पेपर में ऐसे सवाल नहीं पूछता लेकिन कि धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, उल्टा सवाल पूछ। पता क्या पूछा? धारा सुग्राहिता तो यह है, इतने का नाम धारा सुग्राहिता, उसे बढ़ाया कैसे जा सके? देखो ऊपर की तीनों चीज बढ़ा दोगे सर, और नीचे की चीज घटा के से बढ़ा दोगे। तो इसे बढ़ाने के कितने तरीके? 4 नंबर फर्स्ट, अगर आप कुंडली में जो तार के फेरों की संख्या उसे बढ़ा दो तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। 2 तरीके, कुंडली जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका मान बढ़ा दो तब भी धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। जो सी है ना नीचे, जिसे हम दृढ़ता नियतांक कहते हैं, मरोड़ी नियतांक कहते हैं, जिसे उसे घटा दो तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। तो इसे बढ़ाने के कितने तरीके हुए? 4 चारों कॉपी में लिखने तुम, ये पेपर में सवाल आएगा यहाँ तक। और यही पूछा जाएगा कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। वो ऐसे मान कर चलता तुम्हें धारा मापी पूरा पता, पूरा रट रखा तुमने। ऐसा सवाल पूछेगा किसी धारा मापी की सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। 2-3 नंबर में सवाल पूछे इस तरह करके, तो तुम धारा मापी की सुग्राहिता हेडिंग बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे? किसी कुंडली में बहने वाली धारा तथा कुंडली का विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। सूत्र लिखोगे थीटा बटे आई बराबर में NAV अपॉन C। उसके बाद लिखेंगे धारा मापी की सुग्राहिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखोगे कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। कुंडली ऐसे लिखेंगे कुंडली के चारों ओर चुंबक क्षेत्र का मान बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाया जा सकता है। दृढ़ता नियतांक को घटाकर धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। कितने तरीके हो गए? 4 तरीके। बात समझ में आई? पहले एक काम कर देते हैं, जो धारा मापी की सुग्राहिता है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं।
लिखो लिखो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जहां धारा लिखा है ना उसके ब्रैकेट में आई लिख देना। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा के ब्रैकेट में क्या लिखना, आई। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। लिख दिया यहां तक, लिखो थीटा बटे आई उत्पन्न हो जाता है। लिख दिया यहां तक, रहने दो अब लिखो। अब लिखो अतः, लिखो अतः कुंडली में बहने वाली धारा, कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण, कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण, कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक कोण दोनों के अनुपात को कुंडली में बहने वाली धारा तथा विक्षेपक दोनों के अनुपात को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। लिख दिया, धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। इसे थीटा बटे आई से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बटे आई, बड़े वाला थीटा बड़े वाले आई, और थीटा छोटा भी हो, थीटा तो थीटा ही हो। लिख दिया, इसे थीटा बटे आई से प्रदर्शित, तो लिखो थीटा बटे आई बराबर एन ए बी अपॉन सी, थीटा बटे आई बराबर एन ए बी अपॉन सी, लिखो सूत्र। ऊपर से वो भी लिख देना क्योंकि इससे तो निकल कर आया है, चूंकि थीटा बराबर एन ए बी अपॉन सी इंटू आई, फेस नीचे निकल कर आया है, ये सूत्र लिखना, वैसे ब्रैकेट बंद कर देना। कर दिया, याद रहेगा धारामापी की सुग्राह्यता का सूत्र। अब सवाल कैसे पूछ रहा, देखो हेडिंग बनाओ, हेडिंग क्या, क्वेश्चन दी हुई, क्वेश्चन टाइप का। धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। क्या लिखा, नंबर आंसर में लिखो, आंसर में धारामापी की सुग्राह्यता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आंसर में लिखो, धारामापी की सुग्राह्यता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। धारामापी की सुग्राह्यता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। धारामापी की सुग्राह्यता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अब बताओ कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता। नंबर फर्स्ट पॉइंट, कितने तरीके से बढ़ाया जा सका। नंबर फर्स्ट, रुक जाओ, खुद लिखना से पहले समझ लो। कुंडली में नंबर एक, ऐसे लिखोगे नंबर एक, कुंडली में तार के फेरों की संख्या को बढ़ाकर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाया जा सकता है, ऐसा खुद लिखना भी। कुंडली का अक्षफल बढ़ाकर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाया जा सकता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कुंडली के चारों ओर चुंबक क्षेत्र बढ़ाकर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाया जा सकता है, ऐसा पूरा लिखना कंप्लीट। चौथा लिखना है दृढ़ता नियतांक को घटाकर धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाया जा सकता है, पूरा लिख कर दिखाओ अभी चारों पॉइंट स्वयं। तो मैंने बच्चों को पूरा रटा हुआ भेजा भाई सवाल ये कि धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं और धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बच्चों ने याद भी कर लिया, मुझे सुनाया भी, मुझे पूरी अपेक्षा थी ये सवाल पेपर में आगा 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 आ भी गया, ठीक कर भी दिया बच्चों ने। अगले साल दूसरा सवाल पूछा, क्या पूछा पता क्या, बच्चों को लग रहा है मैंने कहा इंपोर्टेंट लिखो उसको फटाफट, 3 स्टार बनाओ उस पर, और दोनों 4-4 स्टार बनाए इस पर, आगा आगा। पेपर बता क्या
पेपर में बता कैसे बुझाया, वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है, वोल्टेज सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपने तो धारा सुग्राह्यता बढ़ाया था। आधे पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे कि हम तो धारा सुग्राह्यता इसमें लिखा है, फिर नंबर मिलेगी, मिलते भी कैसे। मैंने कितने का हुआ पेपर, 96 नंबर का पेपर कर गई हूँ, और ये तो मेरा बिल्कुल सही है। मुझे तो पता था क्या खेल हो रहा है, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं कभी कहेगी आपने पढ़ाया नहीं हो। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन गलत करा ना, वही 92 के आसपास नंबर आए, उसके 3 नंबर इसमें मिले नहीं, क्योंकि वोल्टेज सुग्राह्यता अलग थी। वो वोल्टेज सुग्राह्यता अब हम समझेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है, तो अगले साल वोल्टेज सुग्राह्यता है पेपर, समझ में आया बात है। अब हम समझेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है, लेकिन जिस धारा सुग्राह्यता समझ में आ गई ना, तो जरूरी है वोल्टेज सुग्राह्यता भी समझ में आ जा, समझ में आया बात है। जिस धारा सुग्राह्यता समझ में आ चुके हैं ना, जरूरी है वोल्टेज सुग्राह्यता भी समझ में आ जा, लेकिन समझना तो जरूरी। पूछेगा पेपर में वोल्टेज सुग्राह्यता क्या है और वोल्टेज सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा यू पूछ सको उल्टा कैसे घटाया जा सकता है, समझ में आया बात है। पूछा नहीं आज तक, बढ़ा नहीं पूछे, यही बता जाता बच्चों को, पूछना तो उसे पता कि ABCD सीख लेंगे, इंग्लिश तो बाद में सीखेंगे। इतना तो उसे पता, कोई दिक्कत। बैटरी डाउन नहीं है अभी, हो रहा है ना, इधर देख ले। घर बैटरी डाउन क्यों नहीं हो रही आज, चुपचाप बैठे हो शांति तक, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा मुझे सिलेबस पूरा करवाना, समझ में इस टाइप का मास्टर नहीं है कि 1 घंटे 45 पढ़ाया मिनट पढ़ाया, नहीं। मैं मूडिया इंसान हूँ, पढ़ाने को तो 3 घंटे पढ़ा दूँ, 2 घंटे पढ़ा दूँ, नहीं मेरा मूड है मैं पढ़ाने में, वो घर भेज दूँगा। मुझे सिलेबस पूरा करवाने का मतलब बोर्ड से पहले पूरा करके तुम्हारे हाथ में दे दूँगा, और वो भी तमीज़ से। तमीज़ से मतलब तमीज़ से पक्का करवा, समझ में आया। ये मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ में आया बात। और तुम्हारी जिम्मेदारी जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, काम दिया जा रहा, उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए वो अगले दिन, समझ में आया बात। चलो तो हम समझेंगे वोल्टेज सुग्राह्यता क्या हो। तो जो विक्षेपक कोण हो ना, अगर विक्षेपक कोण को वोल्टेज से भाग कर दो तो वोल्टेज सुग्राह्यता बन जाए। जब नीचे धारा तो धारा सुग्राह्यता, नीचे विभवांतर वोल्टेज तो वोल्टेज सुग्राह्यता, इतना आसान है। किसी ऐसे लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेपक कोण तथा वोल्टेज, विक्षेपक कोण तथा वोल्टेज दोनों के अनुपात को वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। वहाँ नीचे धारा था तो धारा सुग्राह्यता, अगर नीचे वोल्टेज आया तो वोल्टेज सुग्राह्यता। अब सूत्र क्या होगा इसका, सूत्र का भी तो खेल है। अब ये तो जो थीटा हो, थीटा का मान बताओ कितना हो, थीटा का मान, थीटा का मान कितना ही बता दो मुझे, पूरा दिखाओ तो ऊपर कितना है, NAB/C इंटू में कितना I। अब पूरे बटन में क्या लिखा हुआ नीचे, V लिखा हुआ नहीं, हमने यूँ सुना है, यूँ यहाँ I नीचे चले जाएगा इसके साथ। देखो कैसे दिखा देगा, थीटा/, कितना V बराबर NAB/C, और V आ जाएगा, इसी गुणा हो जाएगी इसकी, समझ गए ना क्या हो रहा तुम। अरे भाई इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो नीचे इसकी गुणा नीचे जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं ऐसा आएगा, बट्टे में 1 हो, इसकी इसमें गुणा हो और नीचे चले जाएगा, ऊपर है नीचे आएगा इसके, V/I आ जाएगा, क्या जाएगा, ऐसा दिखा देगा। या तो इसके बट्टे में C है, पूरे बट्टे में V/, बट्टे में आगा इसके नीचे आएगा, क्योंकि जिसके बट्टे में उसके बट्टे में 1 हो, I नीचे चला जाएगा तो V/I जाएगा। और बचपन में ना हमने पढ़ा है ओम का नियम, V/I जो हो ना, V/I हो वो R के बराबर हो, तो इस हटा के मैं R लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, तो थीटा/V बराबर बैठेगा कितना, NAB/C, पूरे के बट्टे में कितना R, और R ऊपर भाग जाएगा व्यू, ऐसा दिखाई देगा। देखो ऐसा दिखाई देगा, थीटा/V बराबर NAB/गादड़, CR गादड़ भी तो बोलते हैं, NAB/CR, CR नहीं है CR, तो CR होगा। थीटा/V का नाम, थीटा/ जो V है इसका नाम है वोल्टेज सुग्राह्यता। उज्ज्वल की अंकों में गजब की नींद भर रही, रात कितनी देर बात हुई, रात 1 घंटा ही हुई बस, पूरी गजब की नींद भर रही है, इस टाइम ऐसा टूटने वाला हो रहा है बस बिल्कुल। थीटा/V बराबर NAB/ में कितना, CR। थीटा/V का नाम है वोल्टेज सुग्राह्यता। देखिए तुम पूछा तेने मुझे नंबर भी नहीं दिया, यही देख ला, इसका नंबर ले ला, फिर कह रहा तेने नंबर भी नहीं दिया मुझे, कैसे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये समझा कुछ नहीं है। 1 साल 3 हजार था जो समझागा,
इसका आशीर्वाद ले लो, सरल में चल जाओ इसकी। थीटा अपॉन वी बराबर NAB अपॉन में कितना CR। तो थीटा अपॉन वी का नाम है वोल्टेज सुग्राहिता। तो जो वोल्टेज सुग्राहिता इसे कैसे बढ़ाया जा सके? जब कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ाया जा, जब कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाया जा, जब कुंडली का चुंबक क्षेत्र बढ़ाया जा। बी है क्या है वो, बी के भी अंदर की सीमा रहेगी। ऐसे समझिए, जब बी है ना चुंबक के क्षेत्र बढ़ाया जा, या फिर ऐसे मोरोडी नियतांक को घटाया जा, जब जो प्रतिरोध है ना उसे घटाया जा, इन नीचे वाली चीज को घटाया जा, ऊपर वाली चीज को बढ़ाया जा, ऐसा बढ़ाया जा सके। इसे बढ़ाने के 5 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? नंबर फर्स्ट, कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ा दो। नंबर सेकंड, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दो। नंबर थर्ड, चुंबक के क्षेत्र बढ़ा दो। नंबर 4, दृढ़ता नियतांक या मोरोडी नियतांक उसे घटा दो। 5वें नंबर पर क्या? प्रतिरोध घटा दो। बुझा रहा है? ऐसा पेपर में सवाल आ सकता है, आया नहीं अब तक। समझ आई बात है? उसने सिर्फ इतना पूछा हुआ वोल्टेज सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, और इस बार चांस है कि पूछ लेगा कि वोल्टेज सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। समझ में आई बात? या भरोसा कुछ है नहीं, ठीक। इसलिए बदतमीजी खिंडवाते नहीं, हम टाइम लेते हैं, समय लेते हैं, और ठीक ठाक तरीके से समझा कर पूरा लिखवा के जब भेजते हैं। कॉपी तो बाहर कुछ आने का नहीं, ये बात आ रहा। समझ में आई बात है? कॉपी तो बाहर एक ही चीज़ आ गई, 2-3 न्यूमेरिकल। समझ में आई बात? है लेकिन जिसे ठीक ठाक तरीके से कॉपी पढ़ रखी होगी वो न्यूमेरिकल भी आराम से झेल ले जाएगा, ये भी गारंटी। समझ में आई बात? है ठीक। तो 97-98 के आसपास कॉपी पढ़कर आराम से नंबर आ जाएगा। अब होते हैं आए समझ में, रुक के तार दो तुम गाँव में जाएगा। ठीक, समझ में आया बात? है ठीक। फिर क्या होगा? इन्होंने कहा 57-58 ही बहुत है मेरे लिए। थीटा पोल मतलब कुछ समझता नहीं का, तो मतलब पढ़ता नहीं था, मजाक बनाओ तो उसकी और कुछ भी। थीटा अपॉन वी बराबर NAB अपॉन में कितना CR। तो इसका नाम है वोल्टेज सुग्राहिता। कैसे बढ़ाया जा सकता? तार के फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। फेरे नहीं, फेरे तो 7 ही रहने। समझ में आया बात? ठीक है, कभी फेरों की संख्या बढ़ा दो कि भाई जी ने कहा था वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ानी, भागे जा रहे चलो तो बढ़ा रखी सुग्राहिता, उसने भाई भाग यहाँ तो। क्षेत्रफल कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है अंदर। यो चुंबक क्षेत्र बढ़ाकर, इसे घटाकर, कोई दिक्कत? हेडिंग बना लो, वोल्टेज सुग्राहिता बना लो, हेडिंग बना लो, वोल्टेज सुग्राहिता। अब लिखो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप ब्रैकेट में थीटा लिख दिया। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप तथा वोल्टेज दोनों के अनुपात को दोनों के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। दोनों के अनुपात को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। लिख दिया। इसे थीटा अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। इसी थीटा अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। दिक्कत तो नहीं आया तक? थीटा अपॉन वी से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक लिखो सारा, धड़ 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 यहां तक सारा, लास्ट तक। रुक जाओ 1 मिनट, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। यहां तक लिखने के बाद वो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या लिखना? वोल्टेज सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। फिर उत्तर लिखोगे, वोल्टेज सुग्राहिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। 5 पॉइंट लिख दोगे, मैं लिख कर दिखाने को। चलो पूरा करो यहां तक अपने आप। चुप बात ना करो, पढ़ते हुए तुम्हें सिर्फ 1 घंटा हुआ, वीडियो बता रही है जो तुम यहाँ कुछ नहीं बढ़ाई दे रही। सुनना, समझ में आएगा? तो आने को तो तुम यहाँ के बैठ जाओ, सुबह आके बैठ जाओ।
धारा सुग्राहिता पढ़ ली, धारा मापिक चुप हो जाओ, धारा मापिक सुग्राहिता पढ़ ली हमने, वोल्टेज सुग्राहिता पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले पेपर पे सवाल पूछता नहीं, हम पता कैसे पूछा जा सकता। अब जो आजकल का आने वाला सवाल है उसके तरीके बदल गए। पता कैसे बदल गए तरीके, बताओ। मान लो भूख लग रही नहीं, बात ना करो। ऐसा क्या कर रहे थे, भूख लग रही तुम्हें? कुछ नहीं हो रहा है, इधर देखो यहाँ। अगर इस बार किसी की आवाज आई ना, आए समझ में, तो भूख के मरे हो नहीं, मैं वैसे जरूर मार दूंगा। चुपचाप बैठे रहो, शांति से यहाँ। थीटा अपॉन वी बराबर, हम पढ़ लिए थे पेपर में सवाल आता, तुमने वोल्टेज सुग्राहिता पढ़ ली, धारा सुग्राहिता पढ़ ली, इन्होंने कह रहे जो होगी सुग्राहिता बाढ़ में गई। खाना खाने दो, मन नहीं जाता। चले जाइए थोड़ी देर, लास्ट टॉपिक बस, ठीक, बस थोड़ा सा और, बस आधे घंटे का हो रहा है, ठीक। ऐसे इस टाइम में इस तरीके से मेरे रावणों में 10 सिर है मेरे हैं। रुक जाओ, सुन लो पहले ध्यान से। तो जो वोल्टेज सुग्राहित था ना, वोल्टेज सुग्राहित तो हम थीटा बटे वी लिखते हैं, और धारा सुग्राहित तो थीटा बटे आई से लिखते हैं। दोनों में संबंध पूछा जाएगा, क्या संबंध हो? संबंधी सूत्र हो, संबंधी क्या हो? तो वोल्टेज सुग्राहिता धारा सुग्राहिता में संबंध पूछा जाएगा। हेडिंग बनाओ, वोल्टेज सुग्राहिता तथा धारा सुग्राहिता संबंध, वोल्टेज सुग्राहिता तथा धारा सुग्राहिता में संबंध। रिलेशन लिखो, रिलेशन ठीक है ना, कैसा रिलेशन है? वोल्टेज सुग्राहिता तथा धारा सुग्राहिता में संबंध। 2 पेज तो भर गए होंगे, भर गया। वोल्टेज सुग्राहिता तथा धारा सुग्राहिता में संबंध। ज्यादा से पेज भरकर लेकर आ रहा, घर वाले नहीं आने, कुछ पढ़ कर नहीं आए। क्या हेडिंग बनाई? वोल्टेज सुग्राहिता तथा धारा सुग्राहिता में संबंध। बना लेना हेडिंग, ठीक, आ जाओ। अभी थोड़े पहले हमने सूत्र पढ़ा, एन थीटा अपॉन वी बराबर, हमारे पास ये फॉर्मूला हो, एन ए बी अपॉन सी आर। अभी पढ़ाना सूत्र ये देख लो, जो थीटा अपॉन वी है बराबर, इसे ऐसा लिखता नहीं, एन ए बी अपॉन कितना बैठेगा सी और पूरे बटे में आर, ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्योंकि सी की आर गुणा कर जाएगी, वही सी आर बन जाएगा, गादड़, ठीक। और जो ऊपर वाला सूत्र है, थोड़े पहले सूत्र पढ़ा था, थीटा अपॉन आई का सूत्र देखो, क्या थीटा अपॉन आई का? एन ए बी अपॉन, यानी जहां भी चीज दिख जाए वहां थीटा अपॉन वी लिख सकते, आई लिख सकते हैं। इसे हटा दो ऊपर वाली चीज को, ये क्या है? थीटा अपॉन कितना? वी बराबर, इसे हटा दो, क्या लिख सकते? थीटा बटे थीटा अपॉन, ये नहीं आई, बटे में कितना? आर। इसका नाम है वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता है नहीं, वोल्टेज सुग्राहिता बराबर लगाया। इसका नाम क्या? धारा सुग्राहिता नहीं है, धारा सुग्राहिता, और पूरे बटन कितना? आर। हाँ, ये तो सूत्र बन गया। और सूत्र ही क्या है? वो संबंध, वोल्टेज सुग्राहिता धारा सुग्राहिता में संबंध नहीं आएगा। जो वोल्टेज सुग्राहिता हो ना, धारा सुग्राहिता बटे आर हो, यानी प्रतिरोध ना, जितना प्रतिरोध होगा कुंडली का, उसे धारा सुग्राहिता भाग दे देंगे तो वोल्टेज सुग्राहिता निकल जाएगी। तो ये भी संबंध निकल गया। अगर तुम्हें किसी कुंडली की वोल्टेज सुग्राहिता पता हो, क्या बताओ? कुंडली की धारामापी, किसी धारामापी की तुम्हें वोल्टेज सुग्राहिता बताओ, वोल्टेज सुग्राहिता रख दो, आर तो गुणा कर दो, प्रतिरोध बताओ, गुणा कर दो, धारा सुग्राहिता निकल जाएगी। अच्छा सूत्र है, तो निकल गया वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे आर। लेकिन पेपर में इस तरह का सवाल आया नहीं, अब तक आ सकता है। आया समझ में? हम पढ़ क्या रहे? धारामापी। ये भूल गए थे पढ़ते पढ़ते, क्या पढ़ रहे हैं? धारामापी पढ़ रहे हैं हम। आया समझ में? ठीक, थोड़ी बार जिंदे हो जाओगे। अभी मैं सुनने वाला हो रहा ना इंग्लिश का। इतनी बात बताओ, कौन सा कुंडल धारामापी हो? चल कुंडल धारामापी। वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे, 1 घंटा और बैठा लिया ना। आए समझ में? ऐसा करेंगे, टूट गए। यहां तक नोट कर चलो पहले।
हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ धारा मापी के उपयोग, हेडिंग बनाओ धारा मापी के उपयोग, धारा मापी के उपयोग। अगले दिन आओगे ना मंडे को तो रोटी लेकर आना साथ में। नहीं रियलिटी बता रहा हूँ, समझ में ये बात है। मेरा मूड बदला, मैं तो पे तक खींचू दूंगा। रोटी नहीं बनती उस टाइम तक, हम तुम्हारे घर खाओगे रोटी। कोई बात नहीं, हेडिंग बना, हेडिंग बना। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर घर जाकर लिख लेंगे, लिस्ट में रहने दो। नंबर फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पहले मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर का क्या काम हो। परिपथ में धारा का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिखो लिखो, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसकी सहायता से परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तुम्हें, इसकी सहायता तो हम एक एमीटर भी बना सकते हैं। वो अगली वाली क्लास में बनाकर दिखाऊंगा, जब मंडे को आओगे ना तुम यहाँ तो बना दिखाऊंगा। इसका एमीटर बनाया जा सकेगा। इसका दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो धारा मापी के आर पार, धारा मापी के आर पार एक तार जोड़कर, धारा मापी के आर पार एक तार जोड़कर इसे एमीटर में बदला जा सकता है। एक तार जोड़कर इसे एमीटर में बदला जा सकता है। धारा मापी के आर पार एक तार जोड़कर, एक तार जोड़कर इसे एमीटर में बदला जा सकता है। लिख दिया। एक और खास बात है इसकी, इसका तुम वोल्ट मीटर बना सकते हो। वोल्ट मीटर थोड़ी पहले तो बताया था मैंने तुम्हें कि वोल्ट मीटर भी बना सकते हो उसका। लिखो तीसरा पॉइंट, इसके श्रेणी क्रम में बना के दिखाऊंगा सब चीजें, घबराओ ना। इसके श्रेणी क्रम में, तीसरा पॉइंट लिखना, इसके श्रेणी क्रम में एक तार जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में एक तार जोड़कर इसे वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। इसके श्रेणी क्रम में एक तार जोड़कर इसे वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कितने हो गए? आज के एपिसोड में इतने रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पहले सुन लो, होमवर्क भी दिया जा रहा तुम, लेकिन आज के लिए हम इस एपिसोड में इतने रखते हैं। फिजिक्स में हमारी क्लास कल चल रही होगी। उसके बाद तुम्हारा काम क्या होगा, जो मेरे द्वारा करवाया करने से 4 बार रिपीट करना होगा। 4 बार रिपीट, 5 बार रिपीट करना होगा। अब 4 बार कर लिए, ठीक। 4 बार कॉपी में रिपीट होना चाहिए, 4-5 बार ही रिपीट होना चाहिए। सारा टोटल जितना पढ़ाया, टोटल थ्योरी भी सब